गिराना चाहती हूँ। ये एक बाल अपराधी से माँ का आत्मसंवाद है। मैं कैसे कह दूँ तुमने मेरा दूध नहीं पिया था। तुम्हारे आने से ही तो मेरा होना सार्थक हुआ था। तुमने बहनों के आने से हुई रिक्तता को भर दिया था। मैं कैसे कह दूँ तुमने मेरा दूध नहीं पिया था। तुमने तो इतना पिया था, इतना कि मुझे तीतेपन की शरण तक जाना पड़ा था। तुम्हारे आने को सूखते हुए चला आया था एक झुंड। नाल सूखने के पहले ही ले गया अपना नेक। घटाएं नहीं, वे बहनें थीं तुम्हारे चेहरे पर झुकी हुई। 7 तालू के पीछे छुपाई गई वे सोने की छड़ें नहीं, तुम्हारे मुंडन केश थे। तुम्हारे लटपटे बोलों के असंख्य अर्थ थे हमारे लिए। भाषा के बाहर रहकर तुम हमें अर्थों के जंगल में टहलाया करते। जो जो साफ होते गए तुम्हारे बोल, हमारे अर्थ कयासों की दुनिया सिमटती गई। तुम आंखें मूंदते तो हम सब सपने देखने लगते। तुम्हारे जल्दी जल्दी छोटे पड़ते कपड़े हमारी बढ़ती खुशी के बैरोमीटर थे। तुम इंच इंच जितना पुरुष होते गए, हमारी वैतरणी का पाठ छोटा होता गया। एक दिन तुम्हारी आवाज, मसें और दोस्त सब देह की देहरी पर खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हो मैंने पूछा नहीं कभी। कहाँ से आ रहे हो फिर मैंने नहीं पूछा। तुम्हारा पहली बार रात देर से आना तुम्हारे बड़े हो जाने की एक खबर थी। पर इन देरियों से एकदम निश्चिंत थे हम। हमारी मांगी हुई मन्नतें और गंदा ताबीज तुम्हारे साथ जो थे, कलावे थे हाथ में कि कोई और हाथ न उठा सके तुम पर। लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा कलावा नहीं था जो दूसरों की आबरू लेने को उद्यत तुम्हारे हाथों को रोक सकता। तुम्हारी आंखों के रास्ते हमें एक सुंदर दुनिया देखनी थी। तुम्हारे उठे हाथों में हमें एक नया ग्लोब देखना था। तुम्हारे पाँवों में नए नए रास्ते लिपटे हुए थे। पर यह सब तो तुम्हें पशु बनाने के लिए इकट्ठा हो गए। मैंने किलकारी का एक पौधा लगाया था, वो अब चीत्कारों के फल देने लगा है। क्या कमान से निकला तीर वापस हो सकता है? क्या कमान से निकला तीर वापस हो सकता है? क्या कोई अपने भ्रूण समय में वापस जा सकता है? मैं एक भ्रूण गिराना चाहती हूँ।